हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुल वोरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसको हमने इसमें स्टार्ट करा था हमने क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था और इसको हमने पार्ट वाइज लिया था। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड सारी चीजें और उसके अंदर क्या है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इस वीडियो के अंदर हम अब देखने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर कहते किसे हैं, देखिए अब इसके वर्किंग को देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे और उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है हमेशा ऑलवेज, मैंने आपको एक चीज बताई है। मान लीजिए कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां चलती हैं हमारी, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में चलती हैं ऑलवेज, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में चलती हैं ऑलवेज, ठीक है। अब यहां पे क्या है, हमने एक बार मैग्नेट के पीसेस को ले लिया, ठीक है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हालांकि ये क्या है, एक बार मैग्नेट ही है, इसको हमने इसके पीसेस ले लिए। मान लीजिए आपने इसके यहाँ पे नॉर्थ ले लिया और यहाँ पे साउथ ले लिया, तो अट्रैक्शन तो तब भी इसके अंदर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वो ले लिया तो अट्रैक्शन नहीं होगा पोल्स, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इसीलिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे दो पोल्स हो गए एक बार मैग्नेट के, जो कि एक नॉर्थ है और एक साउथ है। ये हमारा एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, मान लेते हैं, इमेजिन, ठीक है, हमारा यहाँ बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऑलवेज नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होंगी। यहां पर देखिए हमारा एक सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग P and Q एंड ब्रूशेस X and Y, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, and connected, these are connected means split rings and brushes are connected with the help of battery and key and the circuit is complete, okay। The direction of electric field is क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ऑलवेज चलता है, मैं आपको ये बता चुका हूं, ठीक है। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से चलेगी, मींस इस तरीके से जाएगा, ओके, इस तरीके से निकलेगा, फिर इस कॉइल के अंदर आकर के इस तरीके से बहेगा, फिर यहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट चला जाएगा, सर्किट हमारा क्लोज्ड हो गया, मतलब कंप्लीट है। उसके बाद क्या है, देखिए मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। एक कंडक्टर है हमारा, एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होता है, हर एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। मैंने आपको बताया था ये अपने चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में क्या बनाता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से इसके ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके ये डायरेक्शन के, यानी कि ये जो BCA है हमारा, इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसी तरीके से देखिए CD में जब बहेगा यहां पर भी हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, DC के में जब हमारा CD में जब हमारा करंट बहेगा, जब हमारा AB में करंट बहेगा, जब भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो करंट बह रहा है उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा जब करंट जो है AB में बहेगा। उसके बाद BC में जब करंट बहेगा तो उसके पैरेलल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद जब हमारा यहां से ऐसे निकल के चला जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब ये करंट AB में बहता है, ये हम वर्क किस पे करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या होता है, हमारी ये थंब होता है, ये किसको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है। फोर फिंगर किसको बताती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बताती है, और ये मिडिल फिंगर किसको बताता है, करंट को, और एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है।
अब ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि करंट जब यहां आया BC, तो इसके पैरेलल हो गया, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारा करंट जो है CD पे बह रहा है, मींस ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ऑलवेज ऐसे है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ बहता है, कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे बह रहा है, इस डायरेक्शन में ना बह करके अलग डायरेक्शन हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे कभी नहीं होगा। तो करंट की डायरेक्शन देखिए ऑलवेज दिस, नीचे की साइड है हमारी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज दिस, यानी कि नॉर्थ से साउथ। तो फोर्स कहां लग रहा है, ये कहां आ रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है। मैं आपको दिखाता, एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए हमारा कॉइल है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर करंट बह रहा है, मींस ये हमारा AB है, ये CD पोर्शन है, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन है CD। ओके, तो जब AB में बहेगा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो हमने बाहर से ले रखा है। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा, चला गया, हाफ पोर्शन हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। जब हाफ में करंट ऐसे आया, अब BC में गया, BC में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पैरेलल है। अब क्या है, जब CD में आया तो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, मींस कैसे खींचेगा, क्या होगा, ऐसे, ये इसको ऊपर की तरफ ही तो खींच रहा है। इस तरीके से जब हमारा करंट जो है ऐसे बह रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये ऐसे जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, मींस इस तरीके से, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इस तरीके से बहेगा। फिर ये जो होती है स्प्रिंग्स की वजह से ये घूमता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। उसके बाद हमारा यहां से करंट निकल जाएगा ब्रश के थ्रू। तो ये हमारा पूरा इसका वर्क था, फंक्शन था, काम था। अब इसके बारे में लिखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इसके बारे में लिखते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज, कि जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से जाती है, साउथ में टर्मिनेट होती है, ये ऑलवेज याद रखिएगा, ठीक है। अब लिखते हैं इसके बारे में। डायग्राम आपको ये आता है, इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आपके आता है, इसलिए ये हमेशा 6 नंबर में आएगा, या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में, या फिर आपके 4 नंबर में आएगा जरूर। और ये डायग्राम आपको बना करके आना है। देखिए इसके बारे में लिखते हैं, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स electrical energy converts electrical energy to mechanical energy. It is of two types. It is of two types, AC and DC motors. AC and DC मोटर। देखिए आपको अभी इस 10th के लेवल पे मैंने लिखवा दिया, हालांकि AC पढ़ना नहीं है। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, ओके, इसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ DC मोटर के बारे में पढ़ना है। और ये हमारा एक तरीके से DC मोटर ही कहलाता है, ठीक है। तो एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये दो तरीके का होता है, एक AC होता है और एक DC होता है। AC आपको नहीं पढ़ना, DC पढ़ते हैं, और DC में ही ये आता है, ठीक है। देखिए इसके बारे में ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इसी के अंदर है ये, और ऐसे ही लिख के आना है आपको एग्जाम में भी। When an rectangular coil
ABCD is placed between magnetic field and current is passed through it Force act on the coil. Force act on the coil ABCD, which rotate it continuously, is continuously with the rotation of the coil, the shaft attached, इसको यहीं लिख लेते हैं, the shaft attached to it also rotate. देखिए क्या है, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है रखा रहता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जब करंट पास करता है हमारा इसके अंदर से तो फोर्स हमारा लगता है, मतलब ये नीचे की तरफ फोर्स करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और ये ऊपर की तरफ वर्क करेगा विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। और ये क्या चलता है, फोर्स लगता है कॉइल के ऊपर, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और जो कि रोटेट कराता है इसको विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो शाफ्ट है हमारा अटैच है वो भी क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। वो भी जो शाफ्ट है इसका, ये वाला भी वर्क करता है फंक्शन, ठीक है। इसी में नेक्स्ट लिखेंगे अब इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही, इलेक्ट्रिक मोटर में कंस्ट्रक्शन। आर्मेचर, it is a rectangular coil. It is a rectangular coil ABCD, which is suspended between the two poles, यहां से ऐसे लिख लेते हैं, the two poles of a magnetic field, the electric current is supplied, is supply to the coil is connected
with a commutator, with a commutator। देखिए आर्मेचर क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि सस्पेंडेड यानी कि रखा हुआ होता है दो पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब इलेक्ट्रिक करंट इस सप्लाई करते हैं टू द कॉइल जो कि कनेक्टेड होता है कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर के बारे में लिखते हैं, उसके बारे में पता करते हैं ये क्या होता है। अब लिखते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर क्या होता है। रिंग कम्यूटेटर इज ए डिवाइस, रिंग कम्यूटेटर is a device which reverses the direction of flow of electric current, through a circuit, it is two halves, of the same metallic रिंग। देखिए हमारा कम्यूटेटर क्या होता है, ये एक रिंग कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पहले इस डायरेक्शन में था, हमने जब कम्यूटेटर को घुमाया, स्प्लिट रिंग्स जो होती हैं हमारे पी और क्यू ही हमारी कम्यूटेटर होती हैं जो कि उसमें डायरेक्शन उसकी चेंज होती है। ठीक है, यानी कि ये घूमता है तो ये हमारा जब ये घूमेगा तो ए बी सी डी है हमारा, तो यहां पर हमारा मान लीजिए कि इस पर फोर्स लगा, हमारा इधर से फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल से ही चला गया, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, यहां पर हमारा ए बी हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा कम्यूटेटर की वजह से, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। डायरेक्शन कैसे चेंज होते हैं मैं आपको बताता हूं। जब ए बी यहां पर था, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, ऊपर की तरफ थी। जब ये हाफ रोटेशन मतलब फुल रोटेशन हुआ, इसका हाफ के बाद फुल रोटेशन हुआ, तो क्या होता है, जो हमारा सीडी है वो यहां पर आ जाता है। अब सीडी पर करंट क्या हो, सीडी पे यहां पे हालांकि करंट कैसा था, डाउनवर्ड, और एबी में यहां कैसा था, इनिशियली एबी में कैसा था, अपवर्ड। जब इसमें क्या हुआ कि रोटेट हुआ, ये फुल रोटेशन हुआ, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, देखो यहां हमारा सी आ गया, यहां हमारा डी आ गया, यहां हमारा ए आ गया, और यहां हमारा बी आ गया। तो क्या होगा, हाफ फुल रोटेशन के बाद सीडी में करंट कैसा बहने लगा, अपवर्ड, और ए बी में कैसा बहने लगा, डाउनवर्ड। इसीलिए ये कम्यूटेटर का काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं इसी में ही, कंस्ट्रक्शन में ही लिखिएगा। ओके, कंस्ट्रक्शन ही में ही लिखिएगा। नेक्स्ट, मैंने कंस्ट्रक्शन मिटा दिया, सॉरी, कंस्ट्रक्शन में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमारे मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक field is applied, magnetic field is applied by a permanent magnet, by a permanent, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परमानेंट मैग्नेट ही बार मैग्नेट होती है हमारी। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड कर रही है बाय अ परमानेंट मैग्नेट। और लास्ट हमारा इसके अंदर जो आता है बैटरी। बैटरी ये क्या कर रही है, इट प्रोवाइड करंट थ्रू द होल सर्किट, थ्रू दी होल सर्किट। तो ये हमारा इसका छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन था। बैटरी की वजह से ही हमारा जो है करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारा एक कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसी के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ही। अब इसके मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि है वर्किंग। काम कैसे कर रहा है ये, ठीक है, वर्किंग। ठीक है, वर्किंग के अंदर लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक current is supplied to the coil is supplied to the coil ABCD to the electric motor, to the electric motor, it gets deflected. It get deflected because magnetic field of magnetic field as it reaches the halfway the split ring which act as a commutator, reverses the direction of flow, reverses the direction of flow of electric current, reversal of direction, of the current reverses the direction of force, reverses the direction of force acting on the coil, इसके आगे भी और लिखना है, मैं आपको पहले इसका बता देता हूं, फिर आगे और लिखेंगे। जब एक इलेक्ट्रिक करंट इस सप्लाइड कराते हैं टू द कॉइल एबीसीडी से, जब हमारा करंट बहता है टू द इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, ठीक है,
इट गेट डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एज इट रीचेज द हाफ वे, जब ये आधे रास्ते पहुंचता है, द स्प्लिट रिंग विच एक्ट एज अ कम्यूटेटर का जो काम कर रही है, रिवर्स कर देती है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। समझ में आ गया होगा, चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स होता है वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है। अब आगे लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर आगे लिखेंगे अब, ठीक है। The change of direction, the change of direction, the change of direction of force pushes the coil, pushes the coil and it moves another half turn, another half turn. Thus the coil is complete. Thus the coil is complete. Thus the coil is complete. One rotation around the axle. One rotation around the axle. Continuation of this process, continuation of this process keeps the motor in rotation. तो देखिए क्या है, जो चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पुश करता है द कॉइल एंड इट मूव अनदर हाफ टर्न के बाद वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉइल जो है एक कंप्लीट रोटेशन शो करता है। तो ये इसका वर्किंग था, हमने इसके कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, इसका प्रिंसिपल वर्क भी देख लिया। अब लास्ट चीज देख लेते हैं इसके यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है। यूजेस आप खुद लिख दीजिएगा इसके अंदर, देखिए मैं लिख देता हूं बेसिकली, उसके बाद आपको बताता हूं, ठीक है। यूजेस भी लिख दीजिएगा इसी के अंदर, यूजेस के यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैन, पंखे में यूज होता है इसका, ठीक है। यूज्ड इन टॉयज, टॉयज के अंदर यूज होता है इसका, जो खिलौने होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, आपने देखा होगा छोटी छोटी चीजें आती है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। उसके बाद करते हैं यूज्ड फॉर पंपिंग, यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर, ठीक है। तो इन सब जगहों पे हमारा जो है इसका यूज किया जाता है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसको जो है हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, पंपिंग जो है वाटर खींचने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो इसका ये वर्किंग था,
ठीक है, पूरा प्रोसीजर था, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। और ये जो है हमारा, ये जरूर लिख दीजिएगा, ये वर्क करता है हमारा, किस पर वर्क करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये बनाने के आनी है आपको एग्जाम के अंदर। और ये सारी डिटेल जो मैंने लिखी है वो एज इट इज ही लिखनी है, आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।